एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम, मंडी डिस्ट्रिक्ट, सुंदरनगर, हिमाचल, श्री अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु श्री अखंडानंद जी के बारे में ब्रह्मलीन शब्द का उपयोग नहीं करता, क्योंकि वे आश्रम में मौजूद है। ये एक विश्वास की बात है। उन्हीं की इच्छा थी, यहाँ एक ऐसा आश्रम होना चाहिए, ऐसा सेंटर ये होना चाहिए जहाँ लोग स्वस्थ मस्त होके जाएं। तो वे यहाँ मौजूद हैं। आनंदीमा एवं सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक मित्रों, हम सब जानते हैं, चाहे हिमाचल से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, यूपी से हो, भारत के कोई भी राज्य से आए हुए हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो सकता है सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है, सबके पहनावे अलग अलग हो सकते हैं, सबके त्योहारों के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सबके कारोबार अलग अलग हो सकते हैं, मगर एक चीज, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश हर किसी की एक है, और वो है पहला सुख। पहला सुख क्या है? पहला सुख देखो, सब जानते हैं, जानते सब है, मगर सब बीमार है। हाँ, सबको पता है, पहला सुख निरोगी काया। चाहे किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो, हर किसी की ये एक ख्वाहिश है, पहला सुख निरोगी काया। जानते सब हैं, मगर सब बीमार हैं। क्यों बीमार क्यों हैं? यहां चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, वैज्ञानिक क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, टीचर क्यों ना हो, हर कोई बीमार है। पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। करीब 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां। एक एक योनि में अनगिनत पशु पक्षी है, अनगिनत, जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं है। एक एक योनि में कभी हमने ये नहीं सोचा है, कभी हमने ये नहीं देखा है कि 84 लाख योनियों में जो योनियां हैं, जो 100% सिर्फ और सिर्फ कुदरत के सहारे रहते हैं, इंसान की कोई हेल्प नहीं लेते हैं। ऐसे कोई पशु पक्षियों में बीमारी है क्या? बोलो। नहीं है, कोई बीमार नहीं है। क्यों? कहां पढ़े वे? कहां से सीखा?
किसने सिखाया? कोई बीमार नहीं है। और यहां जैसे मैंने बताया, कितने ही हम पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने ही ज्ञानी महापुरुष क्यों ना हो, सब बीमार है। कोई घर ऐसा मिलेगा? इतने लोग बैठे हैं, है कोई ऐसा घर जिसके घर में दवाई ना आती हो? उंगली खड़ी करो जरा। एनडीएस वाले को उंगली खड़ी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग एनडीएस या ये एडवांस्ड डाइट सिस्टम एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, उनको उंगली खड़ी करने की जरूरत नहीं है। वहां तो दवाई आ ही नहीं सकती। हाँ, मगर इसके अलावा है कोई? देखो, एनडीएस फॉलो करने वाले को दवाई बंद है। दो उंगली खड़ी हुई, जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उनके घर में दवाई बंद हो गई। बाकी सबके घर में यहां कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में दवाई ना आती हो। क्यों? कभी सोचा ही नहीं हमने इसके बारे में। वे लोग क्यों बीमार नहीं हैं, यहां हम क्यों बीमार हैं, कभी नहीं सोचा। बस थोड़ा सा कुछ हो गया, तुरंत हॉस्पिटल, जो भी रिपोर्ट निकला इसी मुताबिक दवाई। बड़े प्यार से हम ले रहे हैं, बड़े प्यार से, कोई शिकायत नहीं। हाँ, कई कई दवाइयां ऐसी हैं जो डॉक्टरों ने बोला है लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, और हम ले रहे हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में बिना रिपोर्ट तो कोई दवाई अब करते ही नहीं है, देते ही नहीं है। रिपोर्ट के लिए भेजेंगे। मानो रिपोर्ट में शुगर आ गई, डॉक्टर ने बताया आपको शुगर है। हम डर जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे इर्द गिर्द शुगर वालों को देखा है। तो हम डर जाते हैं, क्या शुगर है मुझे? बोले हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस टैबलेट देता हूं, वो आपको लेनी है। हम पूछेंगे कब तक लेनी है, क्या जवाब मिलेगा? हाँ, लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम। खाने के लिए हम पूछेंगे सर क्या खाना क्या नहीं। जो जो चीजें हमें पसंद थी, हाँ, सारी चीजें कैंसल कैंसल कैंसल। तारक मेहता पोपटलाल, हाँ, सारी चीजें कैंसल। जो चीजें घर में लाने के लिए भी हम मना मना करते थे, ऐसी चीजें खाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अब ये बंद, ये चालू करना है। कितने पेशेंट है शुगर वाले? उंगली खड़ी करो। डायबिटीज वाले कितने हैं? 2 ही है। हाँ, बहुत कम है। सालों से 25-25, 30-30, 40-40 सालों से लोग दवाइयां ले रहे हैं, इसी मुताबिक खाना खा रहे हैं। एक केस हमें दिखाओ, एक केस किसी का शुगर क्योर हुआ हो और डॉक्टर ने बोला हो कि अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है। है कोई ऐसा केस आप लोगों के सामने? एक भी नहीं मिलेगा। तो दवाई लेने का क्या मतलब? धीरे 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 दवाई का डोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब दवाई गोली काम नहीं कर रही है, डॉक्टर बोलेंगे इंसुलिन लेना पड़ेगा। धीरे 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 इंसुलिन का डोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी दिन में इंसुलिन लेने वाले भी लोग हैं।
बढ़ता कैसे हैं? जो बता रहे हैं उसी मुताबिक हम फॉलो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। रुकना चाहिए ना, बढ़ता क्यों है? कम होना चाहिए। मतलब ये हुआ रास्ता गलत है, ट्रीटमेंट गलत है। इसी मुताबिक बीपी का है। बीपी को नापा, कई बार एक तो हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है ना, हॉस्पिटल में जाते ही हैं, हाँ, प्रेम से तो जाते नहीं है लोग, जबरदस्ती कई बार भेज देते हैं, कई बार ले जाते हैं। वहां जाते हैं सारे लोग बीमार, बोर्ड लगे हुए होते हैं, साइलेंट, बोलना नहीं है, केस दर्ज करवाते हैं, लाइन लगी है, घंटा 2 घंटा बैठे बैठे ही बोर हो जाते हैं। जैसे नंबर आया अंदर गए, वहां का माहौल भी ऐसा है, हाँ, सज धज के बैठे हैं। कभी पूछा आओ बैठो, चाय पियोगे, पानी पियोगे? हॉस्पिटल के अंदर किसी ने पूछा चाय पानी कैसे हो? हाँ, कुछ भी नहीं, बस आप बोलो क्या हो रहा है, बोलते जाओ, हाँ, लिखते जाएंगे दवाइयाँ। बीपी नापेंगे, इंस्ट्रूमेंट खोलते खोलते, हाँ, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाँ, धड़कनों में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, ये माहौल देख के। फिर नापा, हाँ, धड़कनें बढ़ गई, अरे आपको तो बीपी है। फिर हम डर जाते हैं, क्योंकि बीपी वालों का भी हमने देखा है हमारे इर्द गिर्द क्या क्या हो रहे हैं। फिर बोलेंगे सर क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, हाँ, गोली देता हूं। पूछेंगे कब तक लेनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा? हाँ, लाइफ टाइम। खाने पीने के बारे में पूछेंगे, उसमें भी वो बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कितने लोग हैं बीपी वाले? हाथ खड़ा करो यहाँ पे, हाँ, बहुत कम लोग हैं। तो बीमार तो कोई है नहीं, फिर क्या है? हाँ, सभी साधना के लिए ही आए हैं, बीपी हो नहीं इसलिए आए। हाँ, तो इसमें भी हम लाइफ टाइम दवाइयां चालू रखते हैं। किसी की दवाई बंद हुई बीपी में आज तक बताओ? कोई केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो हमें यह सोचना है कि कुदरत के सहारे जीने वाले कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है, यहां कोई घर खाली नहीं है जहां दवाई नहीं आती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 3 बातें कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप अंदर से ये ज्ञान मिल रहा है इन लोगों को। सिर्फ जानते हैं ऐसा नहीं, पूरी निष्ठा से इसका पालन करते हैं। जानते तो हम भी हैं, हाँ, जानते तो हम भी हैं। जैसे मैंने अभी पूछा पहला सुख क्या है, हाँ, निरोगी काया, सब जानते हैं, मगर निरोगी काया कैसे रख पाए? जानने के बाद भी डॉक्टर ने मना किया है, शुगर में ये नहीं खाना है, फिर भी गोली ले लेंगे और क्या खा लो, हाँ, गोली ले लेंगे, क्या खा लो, खा लेते हैं, हाँ, एक गोली ज्यादा ले लेंगे, जानते हुए भी हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? सही ज्ञान नहीं है।
जो कुछ भी जानते हैं कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी है और अधूरा ज्ञान, आधा ज्ञान नुकसान पहुंचाता है। तो 10 दिन में हम यहां ये जानने की कोशिश करेंगे रोग क्या है, रोग क्यों है, इलाज क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, इन सारी चीजों की जानकारी लेने की हम सब कोशिश करेंगे। तो कौन सी ये 3 चीजें हैं जो कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षी उसका पालन करते हैं। आपको नोट पेन दी हैं, जरूरी लगे लिखते जाओ लिखते जाओ। सुनी हुई बातें, कुदरत ने इंसान को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। कुदरत ने इंसान को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, भूल जाने की। हाँ, बहुत बड़ी गिफ्ट है भूल जाने की, वरना बचपन से आज तक की सारी बातें याद रहती, सोचो हमारा क्या हाल होता। मगर परसों रास्ते में क्या खाया वो भी हमें याद करना पड़ेगा। हाँ, घर में क्या खाया, कोई पूछेगा परसों क्या खाया था शाम को आपने, तो हाँ सोचना पड़ेगा क्या बनाया था, क्या खाया था। हाँ, तो भूलने की बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। तो यहाँ भी सुनते रहोगे तो भूल जाओगे। जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे नोट करते रहो, ताकि जरूरत पड़ने पर हम घर जाके नोट खोल पाए। ठीक है। नंबर 1, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी जो 3 नियमों का पालन करते हैं, 3 बातों का पालन करते हैं, उसमें है नंबर 1, क्या खाना। क्या खाना। अब देखो 84 लाख योनियां हैं, इंसान को छोड़ के बाकी की जो जो योनियां हैं, इन सब के लिए भोजन की व्यवस्था किसने की? बोलो, बोलते जाओ, किसने की? प्रकृति ने, परमात्मा ने। हाँ, सबके भोजन की व्यवस्था परमात्मा ने की है। तो हमने परमात्मा का क्या गुनाह किया है जो हमारे लिए व्यवस्था नहीं की, जो खुद को पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। किसी पशु पक्षी को अपने आहार के लिए कुछ भी मेहनत करनी पड़ती है क्या? कुछ भी। हाँ, किसी को खेत में बोना पड़ता है, किसी को पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, हाँ, किसी को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हम यहां पे ये बोल रहे हैं क्या करे भाई, पापी पेट का सवाल है। हाँ, और ये पापी पेट के लिए हाँ क्या क्या करते हैं हम, क्या क्या नहीं करते हम। अरे भाई, पेट सिर्फ इंसान को दिया है क्या? सबको पेट दिया है, सबको। छल कपट, हाँ, चोरी लूटपाट भ्रष्टाचार व्यभिचार, क्या क्या नहीं करते हम। उन लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता और वे लोग आसानी से जी रहे हैं। क्या सभी पशु पक्षियों का आहार एक ही है या अलग अलग? हाँ, अलग अलग। नभचर, नभ यानी आकाश, आकाश के घूमने वाले जो पक्षियां हैं, जो कीटाणु हैं, सबको अपना आहार आकाश में से मिलता है। स्थलचर, पृथ्वी पर रहने वाले जो जो पशु पक्षी हैं, सबको अपना आहार पृथ्वी पर से मिल रहा है। जलचर, पानी में जो लोग रहते हैं, जो पशु पक्षी पानी में रहते हैं,
उनको अपना आहार पानी में से मिल रहा है। परमात्मा कभी किसी को भी भूखा नहीं सुलाता, किसी को भी नहीं। चींटी को एक कण चाहिए तो कहीं ना कहीं से दिन भर में चींटी को एक कण मिल ही जाता है। हाथी को एक मन चाहिए, हाँ, तो कोई हाथी भी भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरता। कैसी सुविधा है परमात्मा की, सबको अपना अपना आहार आसानी से मिल जाता है, आसानी से। घास खाने वाले को घास मिल जाता है, पत्तियां खाने वाले को पत्तियां मिल जाती हैं, फल खाने वाले को फल मिल जाता है, शिकार करने वालों को शिकार भी मिल जाता है। कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। तो कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है क्या खाना। कुदरत ने उनके लिए जो ही आहार तय किया है, वो ही आहार वे लोग बिना कोई छेड़छाड़ किए मूल स्वरूप में खाते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। गलती से भी वे दूसरे किसी पशु पक्षी के आहार की ओर नजर भी नहीं डालते, खाने की बात छोड़ो, नजर भी नहीं डालते, इसीलिए वो बीमार है। मानो गाय भैंस को घास नहीं मिला, भूखे हैं, पास में कोई पशु बैठा है या मरा पड़ा है, तो वो शिकार करने की, या मरा पड़ा है उसका मांस खाने की कोशिश करेंगे क्या? हाँ, पड़ा है, खाएंगे तो पेट तो भरेगा ना, मगर खाते हैं क्या? सोचते भी नहीं है, इनकी ओर देखते भी नहीं है। शिकारी प्राणियों को यदि शिकार नहीं मिला, जंगल में रहते हैं, शिकार नहीं मिला, भूखे हैं, काफी घास है, पेड़ पौधे हैं, घास खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? भर जाएगा पेट, मगर खाते हैं क्या? कभी भी। हाँ, सोचते ही नहीं। तो कुदरत ने उनके लिए जो आहार तय किया है, वो ही आहार वे लोग मूल स्वरूप में खाते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। बारिश का मौसम है, घास निकल गई है, गाय भैंस भेड़ बकरियां घास खा रहे हैं, क्या जड़ समेत घास नहीं निकलेगा? वो खाते होंगे तो। हाँ, जड़ समेत निकलता है, तो जड़ समेत निकलेगा तो उसमें मिट्टी नहीं होगी क्या? हाँ, मिट्टी भी आती है, तो क्या वो मिट्टी को अलग करते हैं? हाँ, मिट्टी भी मुंह में जाती है, फिर भी किसी को स्टोन नहीं है। हाँ, किसी को स्टोन नहीं है, पथरी नहीं है, ना गोल ब्लैडर में, ना किडनी में। हाँ, किसी को नहीं होता। मतलब यह हुआ कि कुदरत ने उनके लिए जो आहार तय किया है, वो सही आहार है, इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां पे हम आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है, आज तक पता नहीं है। जोगी बैठा जपे, जो आए खपे। हाँ, जो आए खपे, पता ही नहीं है हमारा आहार क्या है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, जरा सोचो, गौर करो, इंसान एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों का आहार लेता है। देखो आप, सभी पशु पक्षियों का आहार लेता है इंसान। शिकारी शिकार करते हैं, मांस खाते हैं,
शिकारी प्राणी, इंसान मांस खाता है ना। हाँ, पक्षी दाना चुगते हैं, इंसान दाना खाता है ना। हाँ, सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है। आगे चल के ऐसा भी कह सकते हैं, सभी पशु पक्षियों को भी इंसान, आप बोल रहे, मैंने नहीं बोला। हाँ, खाता है ना। हाँ, सभी पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है। क्या वजह चाहिए बीमारी की ओर, बताओ। सभी पशु पक्षियों का भी आहार लेना है, सभी पशु पक्षियों को भी लेना है। कौन सा घर खाली रहेगा दवाई के बिना? सोचो, ये कभी सोचा ही नहीं हमने कि हमारा आहार क्या है। न सोचा, ना किसी को पूछा, ना किसी ने बताया। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने खिलाया, उनको उनके उनको उनके उनको उनके उनको उनके पीढ़ियों से हाँ, चला आया है ये। और हम ये मान के बैठ गए हैं कि हमारे घर में जो भी पक रहा है, जो भी बन रहा है, चाहे शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो, जो भी बन रहा है, जो भी मिल रहा है, वो हमारा आहार है। ऐसा मान के आज तक, जिसकी जितनी उम्र है, आज तक हमने ये खाया। परिणाम हमारे सामने है। हर किसी को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी है ही। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों का आहार इसीलिए सही है कि हम देख रहे हैं कि वहां कोई बीमार नहीं है। बीमार नहीं है मतलब उनका आहार सही है। यदि हमारा आहार सही होता, जो कुछ खा रहे हैं, तो बीमार क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है। सोचो, कुंडली निकालो उसकी। क्या गड़बड़ है? कभी सोचा नहीं। बस टंकी खाली हो गई, जो भी मिला डाल दिया। तनिक सोचो तो सही, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल खाली हो गया, अंदर डीजल डालोगे तो क्या होगा? चलेगी गाड़ी? हाँ, चलेगी? कितनों के पास गाड़ियां हैं? हाँ, सबके पास है। हाँ, नहीं डालते। हाँ, नहीं डालते। क्यों? पता है ये इंजन पेट्रोल का है। डीजल की गाड़ी है, डीजल खत्म हो गया, परमात्मा ने पैसे ज्यादा दिए हैं, मुझे तो डीजल नहीं पेट्रोल डलवाना है, पैसा है मेरे पास। ऐसा सोच के क्या पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों? डीजल की गाड़ी है। तो ये भी तो एक गाड़ी है। हाँ, ये भी तो एक गाड़ी है। यहां भी ये टंकी है। हाँ, ये भी तो, यहां भी इंजन है। सोचा कभी हाँ, ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है या किससे चलती है? सोचा? सोचा ही नहीं। टंकी खाली हुई नहीं, टंकी खाली हुई नहीं। पेट्रोल का पंप आया, खड़े रहे। पेट्रोल पंप वाला बोलेगा, सर आपकी गाड़ी डीजल की नहीं है क्या? बोले हाँ डीजल की है। तो ये तो पेट्रोल है। तुझे क्या? डाल। तुझे क्या? डाल। अरे इंजन खराब होगा, मेरा होगा तेरा, डाल। हाँ, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डाल दिया, या पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डाल। गैस किट फिट नहीं करवाई है, फिर भी गैस डाल। अरे वो कहां डालेगा? टंकी है ना, उसमें डाल। हम वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। टंकी खाली नहीं होनी चाहिए।
डीजल मिला तो डीजल डाला, पेट्रोल मिला तो पेट्रोल डाला, हाँ, मिट्टी का तेल मिला तो वो डाला, डालते रहते हैं। इंजन खराब हो गया कम उम्र में। देखो ये बेटी की उम्र क्या है, 21-22 साल। हाँ, कल मुझे एक कॉल आया था, 16 दिन का बच्चा, 16 दिन का बच्चा है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। हाँ, 16 दिन का बच्चा, क्या खाया बच्चे ने 16 दिन में? हाँ, यूएसए से फोन था, यूएसए से फोन था, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है। वहां पे बच्चे की गलती नहीं है, मां का आहार गलत था, गलत आहार से गलत दूध बन रहा है। जो बच्चा पी रहा है, तो आज तक सोचा नहीं हमारा आहार क्या है, जो भी मिला खाते रहे, डालते रहे। कई बार टंकी फूल है, फिर भी पेट्रोल पंप को देख के, मस्त पेट्रोल पंप है, चलो वहां चले जाते हैं। हाँ, अच्छी होटल दिखी, हाँ, किसी ने बताया कहीं रास्ते में निकलो तो हाँ, आएगी वो होटल, हाँ, घुस जाते हैं। टंकी फुल है फिर भी डालते हैं। क्या हाल होगा? हम सोचते ही नहीं, बस इसीलिए बीमार हैं। क्या खाना आज तक हमें पता नहीं है। जो कुदरत के सहारे जीने वालों को पता है, सिर्फ पता है ऐसा नहीं, पूरी निष्ठा से उसका पालन करते हैं। नंबर 2, कब खाना। नंबर 2, कब खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कब खाना, चाहे कितना ही आहार उनके सामने क्यों न पड़ा हो, कितना ही, मगर बिना भूख उसकी और वे नजर भी नहीं डालेंगे। जब भी भूख लगेगी तब वे खाने की कोशिश करेंगे, वरना अपनी मस्ती में किलोल करते रहेंगे, खुशियां बांटते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। वैसे भी एक कहावत है, बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना। बिना भूख का खाना, बिना राग का गाना, उसका मतलब क्या? मेरी ये भैंसासुर आवाज है और मैं गाने की कोशिश करूंगा, स्टेज पे कोई मुझे बुलाएगा, जानकारों को तो पता होगा पंड्या जी की बारी है, चलो उठो यहां से, लोग चले जाएंगे। और बिना भूख का खाना अंदर पड़ा है, पाचन नहीं हुआ है, और दोबारा डाला, उसका पाचन नहीं हुआ, और कुछ मिल गया वो डाला। क्या होगा? जो चीज पाचन नहीं होती है अंदर पड़ी रहती है, जो चीज पड़ी रहती है उसका क्या होगा? सड़ेगी, और जो सड़ेगी वही तो नड़ेगी। जो सड़ता है वही नड़ता है। रोगों का कारण इतना है, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण ही नहीं है। यहां लोग सोचते हैं, यहां भी लोग सोचते हैं कब मिलेगा, कब मिलेगा, भूख लगी है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। जो मिलता है आज ये दे रहे हैं, मुंह बिगाड़ेंगे, मुंह बिगाड़ेंगे। दोबारा लेने के लिए जाएंगे तो देखेंगे, दोबारा लेने जा नहीं सकते।
ऐसी सोच भी ठीक होने में प्रॉब्लम खड़ा करती है। ऐसी सोच भी नहीं। दिमाग में से निकाल दो, हम खा रहे हैं। दिमाग में से निकाल दो, हम खा रहे हैं। हम नहीं खा रहे हैं। हमारी क्या हैसियत है परमात्मा की मर्जी के बिना हम कुछ भी कर पाए? क्या हैसियत है हमारी? हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा खा रहा है, वो खिला रहा है, वो खा रहा है। जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, जब भी मिल रहा है, प्रभु का प्रसाद मान के लो। प्रभु का प्रसाद है। मिला है तो ठीक है, एक दिन नहीं भी मिला, उसकी मर्जी। कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख देना, दुखी करना, दुखी देखना चाहेगा क्या? हाँ, कोई माँ बाप नहीं। मगर माँ बाप की न सुनने वाला बेटा, माँ बाप की तनिक भी न सुनने वाला बेटा सुखी रह सकता है क्या? हाँ, वो भी नहीं रह सकता। बेटा भी दुखी, माँ बाप भी दुखी। तो यहां परमात्मा तो है हमारे माँ बाप। हाँ, कितने लोग यहां बैठे हैं, उनमें ऐसे हैं जिनको परमात्मा पे भरोसा नहीं है? कितने लोग हैं? है कोई? कोई नहीं मिलेगा। सबको परमात्मा पे भरोसा है। सब परमात्मा को मानते हैं, ठीक है, नाम अलग अलग होगा। हम सब भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। बस सिर्फ परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की सुनते नहीं है। मानना और सुनना ये अलग अलग बातें हैं। सीना तान के हमारे जो हम ऐसा मान रहे हैं 24 अवतार हुए हैं हमारे यहां भारत में। 24 अवतार। 24 अवतारों में से सीना तान के यदि कोई बोला है, सीना तान के, तो वो कृष्ण बोला है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं, ऐसा बोलने वाला, ऐसे बोलने की हिम्मत यदि किसी ने की है तो कृष्ण ने की है। चौबीस अवतारों में से किसी ने खाना मांगा है, खाना भी मांगा है बेशर्म होके, थोड़ी सी भी शर्म नहीं रखी खाना मांगने में, तो वो कृष्ण ने मांगा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति सो में भक्त्या प्रिया। पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, तोयम यानी पानी। ये चार चीजें मुझे जो भक्त्या यानी भक्ति भाव से समर्पित करता है, वही मेरा प्रिय शिष्य है। किसी ने खाना नहीं मांगा, कृष्ण ने मांगा है। अपना विराट स्वरूप यदि 24 अवतारों में से किसी ने दिखाया है तो वो कृष्ण ने दिखाया है। बचपन में मां यशोदा को दिखाया है, युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिखाया है। अर्जुन को पता नहीं था कृष्ण कौन है, वो तो उतना सखा मानता था या सारथी मानता था, पता नहीं था इनको।
हथियार छोड़ दिए। मेरे सामने ये मेरा परिवार है, किसके सामने मैं लड़ाई कर रहा हूं? नहीं कर पाऊंगा मैं। तब कृष्ण को वहां पे बोलना पड़ेगा, अरे पागल तू है कौन कुछ करने वाला? मैं हूं। ये सब करने वाला मैं हूं, तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूं, तुझे निमित्त बना रहा हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं। ये कृष्ण बोल पाया है। इसीलिए तो इसे हम कृष्णम वंदे जगत गुरु, दुनिया का गुरु बताया गया है। कृष्ण को जगत गुरु माना गया है इसको। और हम इधर उधर ऐसे वैसे गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं। जो खुद को पता नहीं है, हु एम आई, मैं कौन हूं, ऐसे हम भागते रहते हैं। कृष्ण जगत गुरु है, सुनो इनकी, पढ़ो भगवत गीता को पढ़ो। कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रखा भगवत गीता में। ये कोई धार्मिक, कोई एक धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं है। पढ़ो। जो समस्याएं हमारे सामने हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, चैतिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, राष्ट्रीय हो, वैश्विक हो, सारी समस्याओं का समाधान हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर है। और हम कहां ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं? जिसके पास नहीं है वहां हम ढूंढ रहे हैं। एक दृष्टांत के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक नव युवक कपल, नई नई शादी हुई थी दोनों की, कहीं मनाने जा रहे थे हनीमून। रेलवे से जाना होगा, रेलवे स्टेशन पे बैठे थे। एक बेंच पे एक बुजुर्ग बैठे थे, थोड़ी जगह थी, वहां दोनों बैठ गए। बुजुर्ग कुछ पढ़ रहे थे, तो युवक ने पूछा, दादाजी क्या पढ़ रहे हैं आप? बोले, बेटा रामायण है ये। युवक बोला, अरे दादाजी, हाँ, इतना पुराना पुस्तक पढ़ रहे हैं आप? हाँ, 10,000 साल से ऊपर हो गए राम को हुए। इसके बाद तो कई नई नई किताबें, नई नई नॉवेल से आई है। हाँ, पढ़ो, इसमें क्या पढ़ना है? दादाजी बोले, बेटा तुझे रामायण के बारे में शायद पता नहीं होगा, इसीलिए तू बोलता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार अंदर से कुछ नया सीखने को मिलता है। वो युवक बोला, अरे क्या नया है इसमें? राम का जन्म हुआ, माता ने वरदान मांगे, वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, रावण को मारा, फिर घर पे आए, फिर सीता को वनवास भेजा, लव कुश हुए। ये और है क्या इसमें? क्या पढ़ना है इसमें? बेटा वो तेरी समझ के बाहर की बात है। इतने में ट्रेन आ गई, सब ट्रेन में चढ़ने लगे। नवयुवक चढ़ गया, उसकी पत्नी ने ऊंची एड़ी के चप्पल पहने होंगे। ट्रेन शुरू हो गई, वो नहीं चढ़ पाई। वो नहीं चढ़ पाई। नवयुवक गेट पे खड़ा था, पकड़ के भाग, दौड़ 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 दौड़, और तेज। मुसीबत से उनका हाथ में आ गया, खींच के अंदर ले ली, चप्पल भी गिर गए। अंदर ले ली, भीड़ को चीर के अंदर गए। वो दादाजी अपनी सीट पे बैठे बैठे रामायण पढ़ रहे थे। युवक ने बोला, अरे दादाजी आप कब चढ़ गए? आपको तो जगह भी मिल गई।
इसकी वजह से मैं नहीं चढ़ पाया, इसकी वजह से मैं तो चढ़ गया था, वो नहीं चढ़ पाई, मुसीबत से चढ़ाया मैंने। दादाजी बोले बेटा तूने रामायण पढ़ी होती तो ये सवाल नहीं आता तेरे सामने। अरे दादाजी क्या रामायण लेके बैठे हो। रामायण काल में, रामायण युग में ट्रेनें थी क्या जो ये चढ़ने की बात उसमें लिखी होगी मैं पढ़ूं? उस वक्त कहां ट्रेनें थी बेटा? ट्रेनें नहीं थी, मगर राम को जब वनवास मिला और राम को सरयू पार करना था नाव में बैठ के, तो वहां पे राम पहले नहीं बैठे थे, उन्होंने सीता जी को पहले बिठाया, बाद में वो बैठे। यदि तूने रामायण पढ़ी होती तो पहले तू नहीं बैठता, पहले तेरी वाइफ को चढ़ाता, बाद में तू बैठता, तो ये नौबत ना आती। हाँ, ये है रामायण। मगर हम लोग क्या करते हैं, घर में रामायण भी है, गीता भी है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, लाल पीले रेशमी कपड़ों में बांध के, तिलक करके, दिया अगरबत्ती करके खुश होते हैं। खोलने का मौका ही नहीं, हमें खोलने का मौका ही नहीं। पढ़ो, जो किताबें हैं पढ़ो, देखो क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है उसमें, क्या नहीं मिलता है उसमें। सारी समस्याओं का समाधान उसमें है। तो यहां पे कब खाना, जब भी भूख लगे तब खाना चाहिए। रात को भरपेट खाना खा के सो गए हैं, सुबह में उठते ही चाहिए कि नहीं? सुबह में उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए। अरे भाई रात का खाया है, अंदर पड़ा है, पाचन नहीं हुआ है, मगर सुबह में उठते ही चाय तो चाहिए ही। कितने लोगों को यहां आने से पहले चाय की आदत थी? धीरे धीरे उंगली खड़ी क्यों करते हो? यहाँ सच बोलना है। देखो यहाँ कुछ भी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं छुपाना है। डॉक्टर के पास हम जाएंगे, हमारे रोगों के बारे में नहीं बताएंगे, छुपाएंगे तो वो क्या ट्रीटमेंट करेगा? यहाँ कुछ भी छुपाना नहीं है। काफी लोगों को चाय की आदत थी, आज नहीं मिली। आज नहीं मिली, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सर दर्द होगा तो सर को फिक्र, हमें क्या? सर जाने मुझे क्या? 1 घंटा 2 घंटा, घंटा 2 घंटा शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या 1 आध दिन हो सकता है, होने दो। अब यहां आके जो भी होता है होने दो। मानो आपने किसी भी कंपनी की बहुत महंगी गाड़ी लाई है, बहुत महंगी गाड़ी लाई है। यदि उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो भी प्रॉब्लम होता है वो तो हमारी गलती से होता है। प्रॉब्लम हो गया तो अब हम ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोई एरी गैरी गैरेज में जाएंगे या कंपनी में जाएंगे? कंपनी में जाएंगे। क्यों? कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी ने गारंटी दी है। कंपनी को अपनी इमेज बनाए रखना है। कंपनी में गाड़ी देने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं? निश्चिंत हो जाते हैं। कंपनी वाला बोल देता है फिक्र छोड़ो, पता चल गया हमें कहां फॉल्ट है, आप फिक्र छोड़ो, इसी डेट को आके ले जाना। तब तक हम वहां रुकते हैं कि घर आ जाते हैं? हम घर आ जाते हैं निश्चिंत होके। अब कंपनी को पता है उसने गाड़ी बनाई है,
कहाँ फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट हुआ। कंपनी अब ऐसा रिपेयरिंग करेगी दोबारा कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो, क्योंकि अपनी भी इमेज जमानी है ना, बचाए रखनी है अपनी इमेज भी, तो पूरी निष्ठा से कंपनी भी काम करेगी। अब कंपनी में भेजने के बाद कौन सा स्पेयर पार्ट खोलना है नहीं खोलना है वो कंपनी जाने, हाँ, मगर जहां प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचने के लिए बीच में जो जो स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी तो कंपनी को खोल के रखना पड़ेगा ना साइड पे, तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अब ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की है, हमें निश्चिंत होना है, जो डेट बताई है उसी डेट पे जाके गाड़ी लेके आना है। ये भी तो एक गाड़ी है, हाँ, हमारा शरीर भी तो एक गाड़ी है। कौन सी कंपनी की है, किसने बनाया है, परमात्मा ने। तो अब हम सब यहां इस गाड़ी को 10 दिन के लिए परमात्मा को सौंप रहे हैं, हाँ, और परमात्मा को सौंपने के बाद हमें निश्चिंत हो जाना है, हाँ? अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे चरणों में, हाँ, सारा भार तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। गाड़ी तुम्हारी है, तूने बनाई है, हाँ, तुझे क्या करना है क्या नहीं तू जाने, निश्चिंत हो जाना है। तो कंपनी वाले गाड़ी के पीछे, गाड़ी के साथ कोई किताब देते हैं क्या, बुक देते हैं, हाँ, नहीं, पूरी बुक देते हैं, गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, कितने किलोमीटर के बाद पानी चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, सर्विस करना है, सारी जानकारी बुक में होती है। हाँ, किसी ने आज तक पूरी किताब पढ़ी है, उंगली खड़ी करो तो, किसी ने पढ़ी है कि आज तक, हाँ, फिर दोष कंपनी को देते हैं, हाँ, अरे भाई उसने पूरी किताब दी है आपको, पढ़ो, कैसे गाड़ी को चलाना है, कब कब क्या क्या करना है, पढ़ो, हाँ। तो ऐसे गीता में 6वें अध्याय में, 10वें अध्याय, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, हाँ, 16वें अध्याय में क्या क्या खाना, कब खाना, ये सारी चीजें बताई है, उसमें पढ़ो, हाँ, पढ़ो, कंपनी वाला ने दी है बुक। टाइम कहाँ है, हाँ, टाइम कहाँ है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हाँ, सर्वनाश कर दिया है मोबाइल ने, सर्वनाश कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं है, हाँ, गलत नहीं है, मगर उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, हाँ, ये हम पे निर्भर है, क्या उपयोग कर रहे हैं, हाँ। पूरा पूरा ज्ञान इसमें भी है यहाँ। अब तो मोबाइल में भी सारे धर्म ग्रंथ आ गए हैं, हाँ, सब कुछ आ गया इसमें भी, मगर हम फेसबुक खेलते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, हाँ, कुछ ना कुछ गलत गलत गलत। तो जब भी भूख लगे तब खाना चाहिए, ऐसी भूख अब रहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, अरे लाओ ना, जो भी है लाओ, हाँ, अरे कुछ ठंडा तो होगा, जो भी है वो लाओ। नींद और आहार, ये दो चीजें ऐसी होती है ना, जब नींद आ जाती है ना तो उसको जगह नहीं चाहिए, हाँ, चाहे लाख रुपया नहीं, 5-10 लाख रुपया का आपने बेड बना लिया है, गद्दा बिछाया है, वहां भी नींद नहीं आती, और ड्राइविंग करते करते भी लोग सो जाते हैं, हाँ, ड्राइविंग करते करते भी लोग सो जाते हैं, इसीलिए तो अकस्मात होता है, हाँ। ऐसे जब भूख लगती है ना, भूख लगती है तो वहां पे टेस्ट की जरूरत नहीं होती। टेस्ट की जरूरत कब होती है, जब भूख नहीं होती है तब। जब भूख लगती है टेस्ट की जरूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है लाओ, हाँ, अब रहा नहीं जाता, लाओ। जब ऐसी भूख लगे, पेट में चूहे बोलने लगे या बिल्लियां म्याऊं
हाँ। ऐसी भूख लगे तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि जब अग्नि प्रज्वलित होता है तब आग में हम जो कुछ भी डालेंगे स्वाहा, हाँ, उसका पाचन हो सकता है। मगर आज तक हमने अग्नि को पैदा होने दिया क्या? सुबह में उठते ही कई लोगों की आदत है पानी पीने की। कितने की है? सुबह में उठते कितने लोग पानी? तो ज्यादातर लोग पानी पीते हैं। हाँ, क्यों? कहीं से सुना है, किसी ने बताया है। मैं भी पीता था। किसी ने बोला गर्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए। कितने लोग गुनगुना पीते हैं? काफी लोग हैं। किसी ने बोला गुनगुना पानी से भी ठीक नहीं होता, उसमें नींबू डालना चाहिए। कितने लोग नींबू डाल के पीते हैं? वो भी मिलेंगे। किसी ने बोला नींबू नहीं, उसके अंदर थोड़ा शहद भी डालना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं शहद डाल के पीने वाले? वो भी मिलेंगे। तो मैंने सालों तक ये प्रयोग किया, सालों तक। करीब 20 केजी से ज्यादा शहद मैं खा गया। 20 केजी से ज्यादा, क्योंकि बहुत कुछ बीमार था मैं, ढेर सारी बीमारियां थी। मौका मिलेगा तो बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस, ऐसे यहां नहीं बैठा हूं। हाँ? तो किसी को सुबह में उठते चाय की आदत है, किसी को बेड टी चाहिए, दातुन ब्रश भी बाद में। हाँ? चाय की नहीं है तो कॉफी की आदत है, कॉफी की नहीं है तो कोई काढ़ा बना के पीता है, कोई दूध पीता है। मगर हर किसी को सुबह में कुछ ना कुछ चाहिए, साथ में किसी को नाश्ता भी चाहिए, साथ में नाश्ता भी चाहिए। अरे रात को खाया हुआ पड़ा है, भूख नहीं है, दूसरा डाला, उसका पाचन नहीं हुआ है। हाँ, चाय के साथ नाश्ता किया, पाचन नहीं हुआ है, ऑफिस जाना है या काम पे जाना है, कितनी देर है खाने में? हाँ, 10 बज गए, टाइम हो गया। फिर 10 बजे खा के जाते हैं, ऑफिस में गए, चाय तैयार। हाँ, दोपहर को सब मिलके नाश्ता भी मंगवाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर को चाय। हाँ, जैसे घर आए चाय तैयार, चाय के साथ कुछ नाश्ता। हाँ, खाते रहते हैं। कितनी बार खाते होंगे दिन में? हाँ, कितनी बार? जनरली 4 से 5 बार, और मिले तो बार बार। हाँ, मिले तो बार बार। ये चक्की चालू ही रहती है, चक्की बंद होने ही नहीं देते, चालू ही रहती है चक्की। बस बीमारी की वजह यही है, खाते रहते हैं, पाचन होता नहीं है, पड़ा रहता है, सड़ता है, वही हमें नड़ता है। तो कड़ी भूख लगे तब खाना चाहिए। नंबर 3, कितना खाना? नंबर 3, कितना खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को देखो, वो कितना खाते हैं। चाहे कितना ही भोजन उनके सामने क्यों न पड़ा हो, कितना ही भोजन उनके सामने क्यों न पड़ा हो, वे जरूरत के मुताबिक ही लेंगे, बाद में वहां से हट जाएंगे, चले जाएंगे। पंछियों को हम जिसमें दाना डालते हैं, पंछियों के लिए क्या बोलते हैं उसको? जहां दाना डालते हैं चबूतरा बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं, हमारे वहां चबूतरा बोलते हैं। जहां दाना डाला जाता है, काफी दाना वहां पे पड़ा होता है, काफी दाना। देखो वहां पे
यदि टाइम मिले तो। हाँ, पंछी आते हैं, जरूरत के मुताबिक खा के वहां बैठे रहते हैं या चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। हाँ, जहां जैसे अपना काम पूरा हो गया तुरंत चले जाते हैं। देखो आप, उनका आने जाने का तांता जारी रहता है पूरा दिन। हाँ, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हाँ, अपना आहार लेके वहां से चले जाते हैं, वहां डटे नहीं रहते, वहां बैठे नहीं रहते। क्यों जाना है, कहाँ जाना है, भूख लगेगी तो फिर खाएंगे, हाँ यहाँ ही बैठे रहो, इतना सारा पड़ा है तो। ऐसा वो नहीं सोचते। दोबारा वहां ही आना है ऐसा भी नहीं है। हाँ, जिस दिशा में चल पड़े, जिस दिशा में चल पड़े वहीं से वो भूखे नहीं आते, नहीं आते भूखे। जैसे मैंने बताया, परमात्मा कभी किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भी। एक बंदे ने ये बात सुनी, कहीं पे गया होगा सप्ताह में, स्टेज पर से बताया होगा ये बातें कि परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता। तो उसने सोचा आज मैं देखता हूं परमात्मा मुझे कैसे खिलाता है। हाँ, मैं देखता हूं, आज मुझे खाना नहीं है, कैसे खिलाता है, कौन मुझे जबरदस्ती खिलाएगा, मुझे खाना नहीं है तो फिर सोचा घर पे रहूंगा तो लोग परेशान करेंगे, खाना खा ले, खाना खा ले। आज घर पे ही नहीं रहना है, चला गया बाहर, दूर चला गया जंगल में। वहां भी सोचा कोई मुझे देख लेगा तो शायद कोई ले जाएगा खाना खाने के लिए। तो बरगद का जो पेड़ था, वट वृक्ष, पेड़ पे चढ़ गया, ना कोई देखे ना कुछ, पूरा दिन पेड़ पे बैठा रहा। शाम होने लगी, पंडित जी गलत बता रहे थे, किसी को भूखा नहीं सुलाता। हाँ, देखो आज मैं भूखा सोऊंगा, हाँ नहीं खाना है आज मुझे। रात हो गई, 4 चोर वहां से निकले गांव में चोरी करने के लिए। किसी के घर में घुस गए, अच्छी स्मेल आ रही थी खाने की, किचन में गए, बहुत सारी चीजें बनाई हुई पड़ी थी, न जाने क्यों उसमें से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। सारे आइटमें ऐसी पड़ी रही थी, पतीले भरे ही पड़े थे, किसी ने चखा भी नहीं था उसमें से। इन लोगों को कड़ी भूख लगी थी और अच्छी स्मेल से और भी भूख तेज हो गई। बोले चलो पहले खाना खा लेते हैं। बोले नहीं, यहां थोड़ा खाने बैठेंगे, चलो खाना ही उठा के ले जाते हैं। चोरी गई, चोरी बाद में, पहले खाना खा लेंगे। सारी आइटमों को लेके वो चले गए। कहां चले गए? वो ही वट वृक्ष के नीचे। वो वट वृक्ष ऐसा था, चोर लोग कहीं से भी चोरी करके वहां आते थे और वहां बंटवारा करते थे, ये तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा। हाँ, वो वट का काम वही था उन लोगों का। तो वही पेड़ के नीचे आए, खाना रखा, खोला, चलो खा लेते हैं। किसी के दिमाग में आया, सोचो यार, जल्दबाजी मत करो, हम जहां पे गए काफी लोग थे, इसमें से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सारी चीजें ऐसी पड़ी है। खाने में कुछ गड़बड़ होगी इसीलिए उन लोगों ने नहीं खाया। हाँ, शायद कुछ पॉइजन हो सकता है, नहीं खाना है हमें। दूसरे ने उसको डांटा, तू भी क्या बीच में ऐसी बाधा डालता है। अरे हुआ होगा कुछ परिवार में नहीं खाया होगा। बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आपको खाना है तो खाओ। दूसरे ने भी सोचा शायद ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं खाना है तो क्या करें, क्या करें। इसमें से ऊपर से वो थोड़ा इधर उधर हिला होगा, कुछ आवाज आई, किसी ने देखा, अरे क्या है, किसकी आवाज आई। देखा तो ये बंदा ऊपर बैठा था। ओए नीचा नीचा नीचा। हाँ, बोले नहीं मुझे नहीं आना है, उतर। हाँ, बेचारे को आना पड़ा। क्यों ऊपर बैठा था? बस यूं ही, ये खाना खा दो। बोला मुझे नहीं खाना है। खा ले बोला ना, बोला मुझे नहीं खाना है, खा ले। हाँ, बेचारे को खाना पड़ा।
हाँ खाना पड़ा। देखो हाँ, तब वो मान गया, सही बात है, ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं रखता। हाँ मान गया वो। ऐसा और किसी ने भी ऐसा सुना होगा, उन्होंने चींटी को पकड़ा और डिब्बी में बंद कर दिया। हाँ देखते हैं ये चींटी कहां खाती है, कौन खिलाता है इसको। दूसरे दिन सुबह में डिब्बी खोली, चींटी चावल का दाना खा रही थी। अरे बोले चावल का दाना कहां से आया, मैंने तो खाली डिब्बी ली थी और फिट कर ली थी। तब उसे याद आया, हाँ वहां कहीं पे भी मुहूर्त था, मैं वहां गया था, टीका लगाया था, चावल लगाया था, शायद डिब्बी बंद करते समय चावल का दाना गिर गया होगा, मैंने देखा नहीं। हाँ सभी पशु पक्षियों को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है ऊपर वाला हमें भूखा नहीं रखेगा। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कितना भरोसा हमें, एक दिन तो प्रयोग करो। हाँ एक दिन तो प्रयोग करो, देखो क्या होता है। तनिक भी हमें भरोसा नहीं है, जाते हैं मानते हैं, हाँ भरोसा तनिक भी नहीं है। इन लोगों को भरोसा है, जहां भी जाएंगे, जिस दिशा में जाएंगे, वहां उनको अपने लिए खाना मिल जाता है, कोई फिक्र नहीं है। और हमें क्या क्या दाव पेच लगकर करने पड़ते हैं पापी पेट के लिए, भरोसा तनिक भी नहीं है। तो कब खाना, भूख लगे तब खाना। अब नंबर 3, कितना खाना। इन लोगों को पता है, जरूरत के मुताबिक ही वे लोग खाते हैं, बाकी वहां से चले जाते हैं। इधर हम किसी शादी में, पार्टी में, फंक्शन में गए, हर रोज घर पे खाते हैं, इससे कम खाते हैं या ज्यादा? बाहर बाहर ज्यादा कम खाते हैं, ज्यादा ज्यादा खाते हैं। पूरे परिवार के साथ न्योता मिल गया, पूरे परिवार के साथ, तो अगले दिन शाम को बोल देंगे, कल सुबह सबको न्योता है, आज कुछ हल्का फुल्का बनाओ। हाँ अगले दिन शाम को बोलते आज कुछ हल्का फुल्का खाना बनाओ। हाँ क्यों? सुबह ज्यादा खा पाए। और सुबह का नाश्ता बंद, नाश्ता आज नहीं मिलेगा, जाना है खाने के लिए। रात को हल्का फुल्का, सुबह का नाश्ता बंद, और जाते हैं, बच्चे साथ में हैं। अब तो हर जगह पे बुफे सिस्टम चल रहा है, ढेर सारे काउंटर लगते हैं, ढेर सारे काउंटर, ना जाने क्या क्या चीजें, कितनी चीजें बनाते हैं, ढेर सारे। बच्चों को वार्निंग देते, जल्दबाजी मत करना, पहले सारे काउंटर देख लो। सारे काउंटर देख लो क्या क्या बना है। सारे काउंटर देख लेते हैं, फिर मनपसंद काउंटर आ गया, लगे रहो मुन्ना भाई, डटे रहो, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। कई बार हमारी बहनें, सुनते हो, हस्बैंड को कौन ही लगा के सुनते हो, क्या है, दबा के खा लेना, शाम को खाना नहीं बनेगा। शाम को खाना नहीं बने, ये हाल है ना हमारा। यही कर रहे हैं हम। हर रोज घर पे खाते हैं, इससे ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? टीका करना है ना, देना है ना, कवर देना है ना, वसूली वसूली करते हैं। बस बीमारी की वजह ये 3 चीजें हैं। क्या खाना? कुदरत ने लिए हमारे लिए जो आहार बनाया है, वही आहार लेना चाहिए। गलती से भी दूसरे किसी के आहार की ओर नजर भी नहीं डालनी चाहिए, और हो सके इतना हमारा आहार मूल स्वरूप में लेना चाहिए। इसके साथ बिन जरूरी कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं, मूल स्वरूप में। नंबर 2, कब खाना चाहिए? तो कड़ी भूख लगे तब खाना चाहिए।
भूख लगने से जो भी हम खाएंगे, जठराग्नि प्रज्वलित होने के बाद जो भी हम खाएंगे उसका पाचन हो सकता है। कितना खाना चाहिए? जरूरत से कम खाओ, जरूरत से कम खाओ, कम खाओ, गम खाओ। हाँ, जितना ज्यादा खाएंगे, जरूरत से ज्यादा, उसको पचाने में, पाचन करने में हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो फिजूल खर्च होती है, जिसको हमें बचाए रखना है। देखो, पहले हमारे ऋषि मुनियों की उम्र कितनी थी? कितनी थी? लाखों साल जीते थे, लाखों साल। सर्च करो मनु शतरूपा, मनु महाराज और शतरूपा सर्च करो, जवाब मिलेगा। कितने साल जिए थे वो? करोड़ों साल। करोड़ों साल की उम्र थी पहले। लाखों में आए, लाखों में से हजारों में आए, हजारों में से अब 100 में आए, और 100 साल का इंसान यदि ढूंढना पड़ेगा ना, या हर घर में है किसी के घर में 100 साल का? हाँ, ढूंढना पड़ेगा। 100 साल की उम्र वाला भी अब ढूंढना पड़ेगा। 60 साल की उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि बूढ़ा था। 60 साल का बूढ़ा, हमें इतना अफसोस नहीं होता हो तो 60 साल की उम्र थी, बूढ़ा था। पहले 50-60 साल की उम्र में शादी के बारे में सोचते थे, हाँ, शादी करनी चाहिए या नहीं। 50-60 साल की उम्र के बाद, आज पूरी 18 साल भी नहीं होती और शादियां हो जाती हैं। 20 साल में बच्चे हो जाते हैं। क्यों? उम्र क्यों कम हुई? लाखों के बदले 100 साल का भी कोई नहीं मिल रहा, क्यों? क्या हुआ? क्या वजह थी वे लोग लाखों साल जीते थे? ज्यादा से ज्यादा हम ये सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी सोच यही है कि सतयुग था और दूसरी सोच ये है कि वे लोग तप करते थे। ये दो चीजों को हम मानते हैं। नो डाउट सतयुग भी था, आज कलयुग है, युग बदलता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है, युग बदलता रहता है। मगर सतयुग और कलयुग में जरा मुझे बताओ, बदला क्या? क्या बदला? सूरज बदल गया, चांद बदल गया, हाँ, सितारे बदल गए, हवा बदल गई, पानी बदल गया, बदला क्या? हाँ, सब कुछ वही है। हाँ, चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान में क्या बदलाव आया? पहले 4 पांव थे जो आज 2 पांव है। हाँ, पहले 4 हाथ थे जो आज 2 हाथ है। हाँ, पहले कान पीछे थे जो आज यहाँ है, नाक पीछे था जो आज यहाँ है। क्या बदला? हाँ, सोच क्यों बदली? खान पान बदल गया, इंसान का आहार बदल गया। जैसा आहार वैसा विचार, वैसी सोच। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा तन। हाँ, ये आहार की वजह है। जो कुछ भी हो रहा है बदले हुए आहार की वजह है। धन्यवाद, आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।